हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड 20 ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि इसमें हम और भी सेशंस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। आने वाले दिनों में नए नए टॉपिक्स और जितने भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस को देखते हुए हम नए नए टॉपिक्स पे नए नए सेशंस करते रहेंगे। तो फ़िलहाल हम आज गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि आपको पता ही है कि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एसएसबी के एग्ज़ाम में होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ ख़ास स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी पुलिस लॉन्च द साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। कौन सी स्टेट या यूटी पुलिस ने लॉन्च किया है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव? तो इसका जो सही आंसर है, हमारे पास चार ऑप्शन है: केरला, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना वो स्टेट है जहाँ जिसने लॉन्च किया है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन फॉर म्युनिसिपल सर्विसेज एंड यूएलबीज? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन फॉर म्युनिसिपल सर्विसेज एंड यूएलबीज? यूएलबीज मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज़, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट। विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट menstrual and maternity leaves for students for the first time in the country? तो पहली बार कंट्री में menstrual and maternity leaves स्टूडेंट्स के लिए जो है ना रोल आउट की गई है, वो कौन सी स्टेट ने रोल आउट की है? कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो याद रखिए ये जो स्टेट है ये है केरला, जिसने पहली बार स्टूडेंट्स के लिए ये सुविधा दी है। नेक्स्ट, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जल जीवन मिशन was announced on the Independence Day of which year? देखो, जल जीवन मिशन इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये कब अनाउंस किया गया था? कौन से ईयर के इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया गया था? यानी यहाँ पर एक और चीज़ भी आ जाती है कि ये इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया गया था, लेकिन कौन सी ईयर के? तो हमारे पास चार ऑप्शन है: 2014, 2016, 2019 और 2021। तो इसका जो सही आंसर है ये है 2019, ऑप्शन सी। 2019 के इंडिपेंडेंस डे पे ये अनाउंस किया गया था जल जीवन मिशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी प्रोग्रेस रिपोर्ट? 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, कौन सा इंस्टीट्यूशन इनमें से रिपोर्ट जारी करता है? नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? वो इंस्टीट्यूशन जो कि 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करता है। सो इट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन बी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये जारी करता है 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वाज लॉन्चड बाय विच स्टेट? देखो, मुख्यमंत्री लाडली बेटी योजना तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद लाडली बहना योजना आपने नहीं सुना हो। तो ये किस स्टेट ने जो है लॉन्च किया है?
तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है या गोवा है, इन चारों में से किसने लागू किया है? तो ये लागू किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, जिसने ये लाडली बहना योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड सच उत्सव 2023 कैंपेन? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने सच उत्सव 2023 कैंपेन जो है ऑर्गेनाइज किया? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? और इज इट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? तो ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? तो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आप साथ साथ अगर नोट भी करते जाएंगे और इनको याद रखेंगे तो बिलीव मी ये जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट? कौन सी स्टेट ने फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया? इज इट तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका? तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था फूड कॉन्क्लेव 2023, ये तेलंगाना ने ऑर्गेनाइज किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, support for poor prisoners scheme is associated with which union ministry? support for poor prisoners scheme ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये वाली स्कीम जो है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एसोसिएटेड है। Support for poor prisoners scheme, Ministry of Home Affairs. Question number 10. Which state UT launched the A-Help program? A-Help program जो है कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? इज इट असम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है इट इज उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड A-Help प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द पशुधन जागृति अभियान? पशुधन जागृति अभियान जो है किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? देखिए कुछ जो है ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ से हमें क्लू मिल जाता है, जैसे पशुधन, पशु तो आपको पता ही है, एनिमल को कहते हैं, सो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं जो है ना मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री जो एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग से रिलेटेड होगा। सो इसका सही आंसर जो है इट इज़ ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which state launched the statewide attention on grievances by application of technology स्वागत इनिशिएटिव? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्वागत इनिशिएटिव? ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? इज इट गुजरात, तमिलनाडु, असम और उड़ीसा? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन ए गुजरात है। तो गुजरात वो स्टेट है जहाँ जिसने लॉन्च किया है स्वागत इनिशिएटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मिशन यूथ which received the PM award for excellence under innovation category is from which state UT? ये तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहूँगा हमारे एग्ज़ाम्स के लिहाज से। मिशन यूथ आपने सुना होगा नाम, हाल ही में जो है इसको अवार्ड मिला है PM अवार्ड फॉर एक्सेलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी। ये कौन सी स्टेट यूटी से रिलेटेड है? इज इट कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड? तो ये हाल ही में अवार्ड भी मिला है, इसलिए ये जो है ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर।
मिशन यूथ से रिलेटेड इसको अवार्ड मिला है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी में। ठीक है, तो कभी कभी ये भी होता है कि इसमें हमें कैटेगरी बतानी हो, तो याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी में आता है, अंडर इनोवेशन कैटेगरी आता है ये। ठीक है, एक्सेलेंस एंड अंडर इनोवेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच स्टेट यूटी अनाउंसड द मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023? कौन सी स्टेट या यूटी ने अनाउंस किया है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023? राजस्थान, न्यू दिल्ली, केरला, उड़ीसा। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ, क्योंकि स्कीम्स हैं और स्टेट्स यूटीज़ या मिनिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, तो आपको सिर्फ याद रखने की चीज़ें हैं ये कि जैसे कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023। तो इसका सही आंसर जो है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, न्यू दिल्ली, केरला, उड़ीसा, तो ये न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। सो ये न्यू दिल्ली ने अनाउंस किया था मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023। आपको पता ही है, क्योंकि अगर देखा जाए इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन से जूझता हुआ स्टेट है, यूटी है, वो है न्यू दिल्ली। तो जहाँ पर ऐसी स्कीम्स कभी कभी जो है ना, हमें ऐसे भी सोचना पड़ता है, तो ये स्कीम न्यू दिल्ली की है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रही है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर है? तो अब ये कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? मेरे ख्याल से यहाँ पर भी वही बात है, मैंने आपको कहा था कि कभी कभी हमें वर्डिंग पे भी जाना होता है, विज्ञान ज्योति। तो आप समझ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। सो इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप ये यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिशन वत्सलिया। मिशन वत्सलिया विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? एक मिशन है मिशन वत्सलिया, जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। तो आपको बताना है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से ये रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है? तो याद रखिए, ये जो रिलेटेड है, इट इज़ एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है, ये बच्चे जो अनाथ बच्चे, या जो हम कहेंगे वो डाउन ट्रॉडन फैमिलीज से बच्चे, उनके बारे में ये स्कीम है। ये मिशन उठाया गया था इनको अपलिफ्ट कराने के लिए, इनको बेसिक नीड्स इनकी फुलफ़िल करने के लिए। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसने ये मिशन उठाया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्टेट यूटी साइंड द मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आप याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना, कि क्योंकि ये वो स्कीम्स हैं जो हम आए दिन, जो हर स्टेट में या जब यूनियन की तरफ से कोई भी स्कीम आती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो इनको प्रमोट करना जो है ना गवर्नमेंट का काम होता है, और इनसे फ़ायदा उठाना एक आम पब्लिक का काम होता है। तो इनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर पूछे भी जाते हैं, तो आपको या हर एक इंसान को जो है ना इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है, कौन सी स्टेट यूटी ने साइन किया था मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 में? मिनिमम गारंटीड इनकम बिल मैं आपको बता दूं पहले, इसके से रिलेटेड ये है कि ये वो स्टेट है, मेरे ख्याल से आप गेस तो कर सकते हो यहाँ पर, ये जो है ना, ये राजस्थान ने इम्प्लीमेंट किया था, राजस्थान, ऑप्शन ए। और इसमें क्या था कि इसमें मिनिमम वेजेस तय किया गया था कि जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, ठीक है ना, खासकर जो बेरोज़गार हैं, तो उनको एक मिनिमम वेतन दिया जाए जिसमें वो अपना जो है ना गुजारा कर सकें। तो वो उसके हिसाब से, पॉवर्टी के हिसाब से भी था, और उसमें उनको मिनिमम जो है ना
एक टाइम पीरियड दिया गया है कि साल में इतना काम तो इनको मिलना चाहिए, तो उनको इतना वेजेस मिलना चाहिए ताकि वो सफ़र ना करें। तो ये राजस्थान ने इम्प्लीमेंट किया था मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2000, ये भी साइन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म RETAP, Renewable Energy Technology Action Platform is associated with India and which country? देखो, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म ये एक प्लेटफॉर्म है जो दो कंट्रीज़ के बीच में तय हुआ है। अब एक तो इंडिया है, और किसके साथ ये तय हुआ है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। श्रीलंका है, USA है, रशिया है और फ्रांस है। तो ये किसके साथ है? इंडिया का टाई अप किसके साथ है यहाँ पर हुआ है? USA के साथ। तो USA और इंडिया ने जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म जो है ना ये साइन किया है। तो एक तो इंडिया है, दूसरी हमारी कंट्री जो है वो है USA। तो इसका सही ऑप्शन बी है, USA। अगला क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड टू एनहांस कनेक्शंस अमंग यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया? नेम ऑफ द प्रोग्राम, हमें प्रोग्राम का नाम बताना है जो लॉन्च किया गया है टू इन्हांस कनेक्शंस अमंग यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है कि जितने भी यंग इंडियंस हैं, यंग एज के, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसमें अलग अलग डाइवर्स स्टेट्स से इनमें एक कनेक्शन बन जाए, इनमें एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो हम इस प्रोग्राम का नाम बताना है। तो एक है हमारा भारत, एक है युवा संगम, एक है PV युवा, और एक है आत्मनिर्भर भारत। तो याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है, मेरे ख्याल से आपको नाम से भी पता चल गया होगा, ये ऑप्शन बी युवा संगम नाम है इस प्रोग्राम का जो लॉन्च किया गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, a 24/7 animal ambulance scheme to provide timely and accessible veterinary care for livestock? पशुधन योजना हमने अभी इससे पहले पढ़ा, यह है मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना। इसमें क्या है कि इसमें ये दिया गया है 24/7 एम्बुलेंस स्कीम रखी गई है एनिमल्स के लिए, ताकि उनको वक्त पे वेटरनरी केयर सेंटर पे उनको जो है ना लाया जाए और उनको उनका इलाज हो अगर ऐसी सूरत बन जाए। तो ये हमें बताना है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गोवा है या महाराष्ट्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। ये जो है मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, ठीक है ना, 24/7 एम्बुलेंस स्कीम, ये जो है ये गोवा ने लॉन्च की है। और यहाँ पर हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम अगले सेशन में और भी एक दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।